नमस्कार। आज हम भारत के ऊर्जा भविष्य से जुड़ी एक बेहद रोमांचक खोज की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो समुद्र की सतह के मीलों नीचे छिपी है। और ये वो खोज है जिसमें देश की ऊर्जा की पूरी कहानी को बदलने की ताकत है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अंडमान सागर का वो गहरा, शांत नीला पानी, जहां सूरज की आखिरी किरण भी पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। उस गहरे अंधेरे और खामोशी में पृथ्वी के गर्भ में कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। एक ऐसी खोज जो चुपचाप इतिहास रचने को तैयार थी। और इसी एक खोज ने भारत के लिए उम्मीद का एक नया दरवाजा खोल दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि समुद्र की उस गहराई में आखिर ऐसा क्या मिला, और उससे भी जरूरी बात, ये खोज इतनी मायने क्यों रखती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अंडमान के खूबसूरत द्वीपों से, लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों के नीचे। अंडमान के पूर्वी तट से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर एक ड्रिलिंग साइट पर इंजीनियर्स को वो मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी, प्राकृतिक गैस। हाँ, सतह से ये दूरी भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन समंदर के नीचे ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। अब देखिए, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिकों की नज़र में तो ये किसी खजाने से कम नहीं। ये एक बहुत बड़े भूगर्भीय इलाके का हिस्सा है जो बंगाल से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। और साइंटिस्ट को पूरा यकीन है कि इस पूरे इलाके में ऊर्जा का एक बहुत बहुत बड़ा भंडार छिपा हुआ है। और जब हम कहते हैं ना बड़ा भंडार, तो हम बात कर रहे हैं करीब करीब 371 मिलियन मीट्रिक टन तेल के बराबर ऊर्जा की। इसको जरा ऐसे समझिए, ये इतनी ज्यादा एनर्जी है जो भारत के कई बड़े शहरों को सालों साल तक रोशन कर सकती है। तो हाँ, ये सिर्फ एक छोटी मोटी खोज नहीं है, ये एक बहुत बड़े खजाने की पहली चाबी हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी गैस वहां आई कहां से और लाखों सालों तक वहीं एक जगह पर फंसी कैसे रही। चलिए इसके पीछे का विज्ञान थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, धरती के इतिहास में। यहाँ जमीन के बहुत नीचे दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें, इंडियन प्लेट और बर्मी प्लेट, लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। और इस महाटकराव से पैदा होती है जबरदस्त गर्मी और दबाव। यह बिल्कुल एक नेचुरल प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, जो लाखों सालों में जमीन के नीचे दबे कार्बनिक पदार्थों को धीरे धीरे गैस में बदल देता है। अच्छा, गैस का बनना तो एक बात है, लेकिन उसे एक जगह पर रोक कर रखना वो बिल्कुल दूसरी। यहीं पर चट्टानों की एक खास बनावट काम आती है, जिसे वैज्ञानिक स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये चट्टानें एक नेचुरल लीक प्रूफ कंटेनर की तरह काम करती हैं, जो गैस को बाहर निकलने से रोकती हैं और उसे एक ही जगह पर जमा करके रखती हैं। और मजे की बात यह है कि ये खोज कोई तुक्का नहीं थी। वैज्ञानिकों को इसके सुराग पहले से ही मिल रहे थे। हमारे पड़ोस में ही इंडोनेशिया और म्यांमार में इसी तरह के बड़े गैस के भंडार मिल चुके हैं। ये बिल्कुल एक पहेली के टुकड़ों की तरह था, जो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि अंडमान में भी एक बड़ा खजाना छिपा हो सकता है। तो इस एक खोज का भारत के लिए आखिर मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें देश की जो बड़ी ऊर्जा वाली तस्वीर है ना, उसे देखना होगा। भारत का एक बहुत बड़ा सपना है एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनना। मतलब 2030 तक हमारी कुल ऊर्जा जरूरतों का 15% हिस्सा प्राकृतिक गैस से पूरा करना। ये कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन से हटकर एक ज्यादा साफ सुथरे भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इस सपने के रास्ते में एक बड़ी चुनौती भी है। आज की तारीख में हम अपनी जरूरत की सिर्फ आधी गैस ही देश में बना पाते हैं। बाकी की जो आधी गैस है वो हमें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है। और ये बात हमें बाहरी बाजारों के उतार चढ़ाव पर बहुत ज्यादा निर्भर बना देती है। ये गैस मुख्य रूप से कतर, अमेरिका और यूएई जैसे देशों से आती है। और यहीं पर अंडमान जैसी खोजें एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, जो हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा सकती हैं। तो चलिए अब एक नज़र भारत के गैस भंडारों के नक्शे पर डालते हैं। आखिर हमारे देश में ये ऊर्जा कहाँ-कहाँ और कितनी छिपी हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत के पास लगभग 1094 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के प्रमाणित भंडार हैं। अब सुनने में तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ये काफी नहीं है। एक दिलचस्प बात यह है कि भारत का आधे से ज्यादा गैस का भंडार समंदर की गहराइयों में है। हमारे पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 31% है,
जबकि पूर्वी तट पर 24%। और जब हम जमीन पर मौजूद भंडारों की बात करते हैं तो असम 15% के हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे खड़ा है। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों का नंबर आता है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि हमें अंडमान जैसी और भी कई खोजों की सख्त जरूरत है। तो अब सवाल ये है कि इस दिशा में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार इस चुनौती को अच्छी तरह समझती है और नई खोजों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। जैसे लाइसेंसिंग के नियमों को आसान बनाया गया है, कंपनियों को अब अपने हिसाब से खोज के लिए ब्लॉक चुनने की आज़ादी दी गई है और गहरे समुद्र में खोज के लिए एक खास नेशनल डीप वाटर मिशन भी शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, विदेशी निवेश को भी 100% तक की छूट दी गई है। तो हम आज की बात को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत की खोज गहरे समंदर में उतर रही है, क्या अंडमान जैसी नई खोजें देश की विशाल आर्थिक उड़ान को पंख देने के लिए काफी होंगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।